अस्सलाम वालेकुम। बिटकॉइन, पाई और इस जैसी दूसरी करेंसीज के बारे में आजकल बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। खासतौर पर बिटकॉइन, जिसकी कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और ये तमाम दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। आपने भी यकीनन इनके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर सुना होगा। तमाम करेंसीज क्रिप्टो करेंसीज कहलाती हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसीज क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, कौन इन्हें बनाता है, किस तरह से ये इस्तेमाल होती हैं और दूसरी करेंसीज के मुकाबले में इनमें क्या फ़र्क मौजूद है। क्रिप्टो करेंसीज को समझने से पहले हम थोड़ा जानते हैं कि करेंसी क्या होती है। हर वो चीज करेंसी कहला सकती है जिसके बदले में लोग अपनी चीजों को या अपनी खदमात को बेचने के लिए तैयार हो जाएं। जैसा कि ये 500 रुपए का एक नोट है, आप इसको लेकर दुकान पर जाइए, कोई भी दुकानदार आपको कोई चीज बेचेगा, उसके बदले में ये नोट आपसे लेने के लिए तैयार हो जाएगा। या आप किसी शख्स को नौकरी पर रखिए और उसको तनख्वाह देना चाहें और तनख्वाह के तौर पे नोट उसे देना चाहें, तो वो भी आपसे नोट लेने के लिए तैयार हो जाएगा। यानी कि हम तमाम लोगों के दरमियान एक मुआहदा मौजूद है कि हम अपनी चीज़ें और अपनी खिदमात इस नोट के बदले में बेचने के लिए तैयार हैं। ये एतमाद कहाँ से आया? इस कागज़ के टुकड़े में एतमाद मौजूद है? नहीं। इस एतमाद की वजह इसके पीछे मौजूद हुकूमत है, जिसने हमें ये एतमाद दिया हुआ है कि आप इस नोट को चीज़ों की खरीदो फरोख्त के लिए और खिदमात के तबादले के लिए इस्तेमाल करें। हम इस कागज़ के टुकड़े की कीमत को कायम रखेंगे, इसको सिक्योर रखेंगे और इसकी कुव्वत खरीद को स्टेबल रखेंगे। तो इसकी सारी ताकत इसके पीछे मौजूद हुकूमत की वजह से है। इन तमाम करेंसीज को फिएट करेंसीज कहा जाता है और ये दुनिया भर में ज्यादातर इस्तेमाल होती हैं। क्रिप्टो करेंसी को कोई भी हुकूमत नहीं बनाती, बल्कि उसको बनाने वाला उसका अपना एक नेटवर्क होता है तो उसके मेंबर्स पर मुश्तमिल होता है और ये मेंबर्स सारी दुनिया में फैले हुए होते हैं और इंटरनेट के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये नेटवर्क अपने मेंबर्स को मुख्तलिफ तरह के काम देता है, जैसा कि मैथ्स के मुश्किल सवाल सॉल्व करना, नेटवर्क की सिक्योरिटी करना या नए मेंबर्स को उसमें शामिल करना, और इन तमाम कामों के बदले में वो अपने मेंबर्स को क्रिप्टो कॉइन्स देता है। इस तरह से नए क्रिप्टो कॉइन्स जन्म लेते हैं। इस अमल को माइनिंग कहा जाता है। यहाँ ये बात बड़ी दिलचस्प है कि माइनिंग का लफ्ज इस्तेमाल होता है ज़मीन को खोदकर मुख्तलिफ मादनियात को हासिल करने के लिए। और पहले ज़मानों में सोना ज़मीन से निकाला जाता था, चांदी निकाली जाती थी ताकि उसके सिक्के बनाए जा सकें। अब यहाँ पर भी नए कॉइन्स बन रहे हैं, तो इसीलिए इस सिस्टम को बनाने वालों ने इस अमल को भी माइनिंग का नाम दिया है। क्रिप्टो करेंसी की सिक्योरिटी उसका नेटवर्क ही मेंटेन करता है, उसके मेंबर्स ही मेंटेन करते हैं। अब ये किस तरह से करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी का जो भी डाटा है, नए कॉइन्स बनने का, पुराने कॉइन्स की खरीदो फरोख्त का, या कोई भी नया डाटा जो कि क्रिप्टो करेंसी से मुताल्लिक उस नेटवर्क में आता है, वो किसी भी एक कंप्यूटर के अंदर सेव नहीं होता, बल्कि सारी दुनिया में फैले हुए तमाम मेंबर्स के कंप्यूटर्स में सेव होता है। इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसकी वजह से अगर कोई भी मेंबर कोई जाली कॉइन बनाने की कोशिश करेगा या किसी दूसरे मेंबर को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा या उसकी कॉइन्स को चोरी करने की कोशिश करेगा, तो ऐसा करना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इसकी इजाजत उसको दुनिया भर में फैले हुए तमाम कंप्यूटर से लेनी पड़ेगी, जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम है। इसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू मेंटेन रहती है और लोगों पर उसका एतमाद कायम रहता है। क्रिप्टो करेंसी हासिल करने का तरीका यह है कि उसके लिए आपको उस क्रिप्टो करेंसी के नेटवर्क का मेंबर बनना होगा। और मेंबर बनने के बाद दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप पहले से मौजूद मेंबर्स से क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो कॉइन्स खरीद लीजिए, या नेटवर्क की तरफ से दिए गए कामों को अंजाम दें, जिसके नतीजे में नेटवर्क आपको रिवॉर्ड देगा और वो रिवॉर्ड क्रिप्टो कॉइन्स की सूरत में होगा और इस तरह से आप क्रिप्टो कॉइन्स हासिल कर सकते हैं। क्रिप्टो कॉइन्स कहाँ रखे जाते हैं? इसके लिए कोई फिजिकल वैलेट तो नहीं होता। आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में ही आपकी एप्लीकेशन होती है जिसे डिजिटल वैलेट कहा जाता है, और उसके अंदर ही ये कॉइन्स रखे जाते हैं। बिल्कुल इस तरह से जैसे कि आप किसी दुकान पर जाइए और वहां से अपने मोबाइल में बैलेंस डलवाइए, तो आप उस दुकानदार को पैसे देते हैं और मोबाइल का बैलेंस आपके मोबाइल में आ जाता है, आप उसे वहां पर देख सकते हैं। तो करेंसी के जरिए भी आप अपनी चीजों को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन लोगों के साथ कि जो कि ऐसा करने पर राजी हैं। ये कौन लोग हो सकते हैं? ये आपकी क्रिप्टो करेंसी के नेटवर्क के मेंबर्स होते हैं, या दूसरी क्रिप्टो करेंसीज के मेंबर्स हो सकते हैं, या वो तमाम इदारे हो सकते हैं जो कि इन करेंसीज को कबूल करने के ऊपर तैयार हैं। जितने ज्यादा लोग या जितने ज्यादा कारोबारी इदारे इस करेंसी को कबूल करने के लिए तैयार होंगे, उतनी ज्यादा ताकतवर वो करेंसी बनती चली जाएगी। जैसा कि बिटकॉइन का केस है कि उसके ऊपर उसके मेंबर्स बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ते जा रहे हैं और बहुत बड़े बड़े कारोबारी इदारे, खासतौर पर आईटी कंपनीज, उसके अंदर खरीदो फरोख्त या चीजों की लेन देन करने के लिए तैयार हो चुकी हैं। इस वजह से उसकी अहमियत बढ़ती जा रही है।
आजकल क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। इसकी दो वजूहत हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि इनकी डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, यानी कि दुनिया भर में लोग इनके बारे में जानने लगे हैं, इन नेटवर्क्स के मेंबर बनना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से इन करेंसीज की डिमांड में इजाफा हुआ है। जबकि दूसरी तरफ इनकी सप्लाई जो है वो कम होती जा रही है। उसकी वजह यह है कि जैसे जैसे मेंबर्स बढ़ते हैं, नेटवर्क जो है वो नए कोइंस बनाने के अमल को मुश्किल से मुश्किल करता चला जाता है, जिसकी वजह से इनकी सप्लाई एक खास हद से ज़्यादा नहीं बढ़ती। तो डिमांड बढ़ना और सप्लाई का बहुत ज़्यादा ना बढ़ने की वजह से इनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। इसी वजह से बहुत सारे लोग इसको एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के तौर पर भी देखने लगे हैं कि आज हम एक डिजिटल कोइन खरीदें और कल उसकी जब कीमत बढ़ जाए तो हम उसे बेच दें। शायद ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी काम करने से पहले आपको दो बातों का ख्याल रखना चाहिए। वो ये कि आपके मुल्क में कौन से कवानीन मौजूद हैं। अगर आपका मुल्क इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप क्रिप्टो करेंसीज में काम करें, तो आपको इस हवाले से बहुत एहतियात करनी चाहिए। दूसरा, अगर आज इनकी कीमतें बढ़ रही हैं तो माजी में इनकी कीमतें बहुत तेजी से कम भी होती रही हैं, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर इसकी अपसाइड है तो इसकी डाउन साइड भी मौजूद है, और इन तमाम खतरात को देखते हुए आपको कोई फैसला करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस बनी होगी। अगर ऐसा हुआ है तो आप हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए और उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो क्रिप्टो करेंसीज के बारे में जानना चाहते हैं। साथ साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें।